ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, जैसे कि इन दिनों नवरात्र चल रहे हैं, हम सभी अपनी अपनी कुल देवी को, माँ दुर्गा को, माँ भवानी को प्रसन्न करने के लिए अपनी श्रद्धा अनुसार भक्ति करते हैं, जिससे कि वो हमसे प्रसन्न हो जाए। पूजा पाठ करते हैं, दिन रात उनकी आराधना करते हैं, जिससे कि माँ दुर्गा, माँ भवानी हमारी पुकार सुन ले, हम सबका जीवन खुशियों से भर दे। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी आज की रीडिंग भी इसी टॉपिक पर आधारित है। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि माँ दुर्गा हमारी पुकार सुनकर हम सबके जीवन में कौन सी खुशियाँ भर रहे हैं। हमेशा की तरह आज की रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो इस रीडिंग में भी बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। हो सकता है अधिकतर मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हो और कुछ एक ना भी करें। सो जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा और बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू माँ भवानी, थैंक यू माँ दुर्गा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओह वाओ, 8 of Wands, 5 of Cups, ओके। देखिए 10 स्टार, सुन ली है आपकी पुकार माँ ने। बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है, बहुत ही प्यारी। 3 of Pentacles, The Empress, यस। कुछ और भी कार्ड्स लूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू माँ भवानी, थैंक यू सो मच। थैंक यू माँ दुर्गा, थैंक यू। Nine of Wands, okay. The Sun, yes. 3 of Cups, beautiful. 6 of Cups, the Temperance, lovely. And bottom of the deck है the Hanged Man, lovely. My dear friends, इन कार्ड्स की एनर्जीज को पिक करते हुए आपकी एनर्जीज में समझ पा रही हूँ कि एट प्रेजेंट आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो, यानी कि आपके मन का कुछ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आप खुद को बेचारा या बेचारी समझ रहे हो। अब ये कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, हो सकता है कि रिलेशनशिप में आपके साथ कुछ बिट्रेल वगैरह, धोखा वगैरह, चीटिंग वगैरह हुई है, या आपको काम काज में जो आपका बिजनेस है उसमें या वर्क प्लेस पर, वहाँ जो आपने सोचा था ना वो नहीं मिला आपको। यानी कि आपने सोचा था कि मुझे इस साल प्रमोशन मिलेगी, तो आपको वो अब तक मिली नहीं है। या ये भी हो सकता है कि अगर आप बिजनेस करते हो फ्रेंड्स, तो आपने सोचा होगा कि मुझे इस साल इतना प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको वो दिख नहीं रहा। और ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आप में से कुछ मेरी गर्लफ्रेंड्स जो भी यहाँ हो, आप बहुत दिनों से सोच रहे हो कि इस साल तो मुझे ये खुशखबरी मिलेगी ही कि मैं माँ बनने जा रही हूँ, लेकिन कुछ भी दिख नहीं रहा। दूर दूर तक आपको कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही है। दिन रात आपने
माँ से प्रार्थना की, हे मेरी माँ भवानी, हे माँ दुर्गा, मेरी पुकार सुन लो, मुझे वरदान दे दो खुशियों का, मेरी झोली खुशियों से भर दो। तो फ्रेंड्स, आपकी पुकार आपकी माँ ने सुन ली है। आप इसी तरह अपनी माँ से प्रार्थना करते हो, जो भी आपकी कुल देवी है उनको आप आराधना करते हुए प्रार्थना करते हो कि हे माँ, मेरी पुकार सुन लीजिए, मुझे भी माँ बनने का सुख दीजिए, मुझे भी ऐसे लोगों के साथ जोड़ दीजिए जो सही मायनों में मुझे समझते हो। फ्रेंड्स, आप अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार अपनी माँ से प्रार्थना करते हो। जिस भी भगवान को आप मानते हो उनकी आपने आराधना की है ना? तो फ्रेंड्स, आपकी पुकार सुन ली गई है और बहुत जल्द आपके जीवन में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। फ्रेंड्स, पहले क्या था कि आपके अंदर ना आपके मन का नहीं हो रहा था बोल के वो पेशेंस चला गया था, यानी कि अब आप में वो मतलब सहन करने की शक्ति बची ही नहीं थी। आपने माँ से भी कह दिया कि भाई बहुत हो चुका माँ, अब मुझ में ताकत नहीं है, मैं सहन नहीं कर सकता, मैं सहन नहीं कर सकती। राइट, आपने अपनी कुलदेवी से ये कहा है, क्योंकि आपको जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा वो परिस्थिति शायद आपके लिए बहुत दुखदायी थी, बहुत तकलीफ मिल रही थी आपको, और आपने बहुत प्रार्थना की अपनी माँ से। तो फ्रेंड्स, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है और बहुत जल्द आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे, कुछ ऐसी परिस्थितियां आएगी फ्रेंड्स, जो आपको सपोर्ट करेंगे। आपके मन का नहीं हो रहा था ना, उसकी वजह से ही आपके दिल में इतनी कड़वाहट भर गई थी कि आपने जैसे खुद के अंदर जो एक मासूम बच्चा होता है ना, उसका जैसे ना खुद ही गला घोट दिया था, और आपको लगता था कि मेरी लाइफ में तो कभी अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। यानी आपके अंदर की जो मासूमियत थी वो आपने पूरी तरह से खत्म कर दी थी, और दिल में इतनी कड़वाहट भर गई थी, आई एम सॉरी टू से फ्रेंड्स, कि वो आप अपने आसपास जो भी लोग थे ना उन पर वो कड़वाहट निकाल रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, उनसे मतलब तू मैं हो रही थी आपकी लाइफ में, जैसे कि ना कलेश चल रहा था आपके। क्योंकि जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जब भी हमारे अंदर कड़वाहट भर जाती है तो उसका असर हमारे शरीर पर दिखता है, हमारे रिश्तों पर दिखता है, काम काज पर दिखता है, हर जगह उसका असर होता है। राइट, और फ्रेंड्स, आपको समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि माँ ने आपकी पुकार सुन ली है, तो अब माँ आपके अंदर जो कड़वाहट भर गई थी ना, उस कड़वाहट को भी दूर कर रहे हैं, हटा रहे हैं उस कड़वाहट को वहां से, क्योंकि आप अब खुद अपने अंदर अपने विचारों को बैलेंस कर रहे हो। पहले क्या था फ्रेंड्स कि आप ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जीज में थे। मैस्कुलाइन एनर्जीज क्या होती है? जिसमें गुस्सा आता है, आपको किसी की बात नहीं समझते, कोई अच्छा भी बोलता है तो वहाँ आपको ना झुंझलाहट होती है कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। यानी कि फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही गलत हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन आप उनको भी गलत समझने लगे थे। आपको मतलब गुस्सा होता है ना जब फ्रेंड्स हमारे अंदर, तो कोई अच्छा भी बोलता है ना तो वो हमें समझ नहीं आता। ये तो आप भी मानते हो, करेक्ट? तो पास्ट में फ्रेंड्स आपके साथ जो भी हुआ उसकी वजह से जो कड़वाहट भर गई थी, तो वो कड़वाहट फ्रेंड्स अब आपकी बहुत लोगों की तो दूर हो गई है, और कुछ लोग अब भी आप प्रोसेस में हो। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, आप जब पूरी तरह से अपने अंदर जो भी कड़वाहट है ना उनको निकाल दोगे, आपका दिल प्यार से भर जाएगा, आपको अनकंडीशनल लव मिलेगा। अब ये अनकंडीशनल लव कुछ भी हो सकता है, और मेरा मानना है फ्रेंड्स कि अनकंडीशनल लव आपको आपकी माँ के अलावा कोई और दे ही नहीं सकता। राइट, तो ये अनकंडीशनल लव आपको आपकी कुलदेवी की तरफ से मिलेगा आशीर्वाद के रूप में, और ये भी होगा कि आप खुद माँ बन जाओगे, आपको ये न्यूज़ मिलेगी। फ्रेंड्स, आप देख रहे हो यहाँ इस कार्ड में ये छोटा सा कैसे मासूम बच्चा है, तो आप ये भी हो सकता है कि आपके अंदर अभी जो मैंने कहा ना कि अपने अंदर जो मासूम बच्चा था, कहीं ना कहीं आपने ही उसका गला घोट दिया था, तो अब वो फिर से
जागृत होगा, आपके अंदर जो बच्चा है। अब आप शांत होने लगोगे, चीज़ों को समझोगे। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपने अंदर बैलेंस लाओगे तो आपकी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज दोनों समान हो जाएगी। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे आपके अंदर की जो माँ है ना वो भी जागृत होगी। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज के अंदर ही मातृत्व होता है, नहीं, हर व्यक्ति के अंदर, अगर आप मेल हो तो भी आपके अंदर मातृत्व रहता है। क्योंकि फ्रेंड्स, हम सबके अंदर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज है। उसके लिए ये नहीं है कि सिर्फ आपका लेडीज होना ही जरूरी है, नहीं। हाँ, मैस्कुलाइन होने से क्या होता है फ्रेंड्स कि आप ज़्यादा क्रिएटिव होते हो, लेकिन उसके साथ ही आपको गुस्सा भी ज़्यादा आता है। तो जब आपके अंदर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज दोनों बैलेंस हो जाती है तो आप क्या होता है फ्रेंड्स, आप में काम करने की एनर्जी तो आती है मैस्कुलाइन पावर की वजह से, साथ ही में आपके अंदर चीज़ों को समझने की समझ भी आती है। आप प्यार से चीज़ों को समझते हो और इससे क्या होता है फ्रेंड्स, इससे आप अपने वर्क प्लेस पर भी बहुत अच्छे से चीज़ों को संभाल पाते हो। वरना आपने भी देखा है कि पास्ट में आपके गुस्से की वजह से आपकी बनती बात बिगड़ गई थी। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ आप ना अपने आप देखोगे कि आपके जीवन में ना चीज़ों के प्रति आपका नज़रिया बदल रहा है। आपको अब समझ में आ रहा है कि मुझे कहाँ पर गुस्सा दिखाना है और कहाँ शांत रहना है। हाँ, गुस्सा करना भी जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि यदि हम ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जीज में होते हैं तो लोग हमें फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। सो मेरा ये कहने का कभी भी मतलब नहीं होता कि आप सिर्फ शांत रहो, नहीं, शांत तो बिल्कुल रहना है, लेकिन साथ में ही आपको अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी भी ज़रूरत पड़ने पर दिखानी है। वरना लोग फ्रेंड्स आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे। ये आप कहीं भी हो, अपने वर्क प्लेस पर हो, घर परिवार में हो, कहीं भी हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ बहुत जल्दी आप देखोगे कि आपके अंदर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों एनर्जीज जैसे ही बैलेंस होगी तो आपके जीवन में सुख का सूरज फॉर श्योर उगेगा। और इससे आपके अंदर फ्रेंड्स पेशेंस भी आएगा। और जैसे कि मैंने कहा, आपका नजरिया बदलेगा। तो पहले जो आप फालतू छोटी छोटी बातों में भी जो गुस्सा करके अपनी एनर्जीज को खराब कर लेते थे ना, तो अब वैसा नहीं करोगे। आपको लगेगा कि छोड़ो ना, इनके बोलने से मेरी लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं क्रिएटर हूं अपनी लाइफ का, सो मैं जैसा सोचूंगी वो होगा। अगर उन्होंने कह दिया कि आई एम सॉरी टू से, बहुत लोग कहते हैं ना कि आप तो बांझ हो, कभी माँ बन ही नहीं सकते। तो अगर लोग कहते भी है तो उनके कहने से तो ऐसा होगा नहीं ना, जब तक आप नहीं मानोगे, राइट। सो फ्रेंड्स, आपको अब उनकी बातों को दिल पे नहीं लेना है और आप अब नहीं लेने वाले हो, आई एम श्योर। क्योंकि अब माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ कुल, आपकी जो भी कुल देवी है, वो अब आपके अंदर ये समझ दे रहे हैं। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपने अंदर ये समझ डेवलप करोगे, बहुत जल्द आपके जीवन में ये खुशियाँ मिल जाएगी। और जो भी आपकी परिस्थिति है फ्रेंड्स, उस अनुसार आपको उन लोगों का साथ मिलेगा जो आपके सही मायनों में आपके वेल विशर्स हैं। और फ्रेंड्स, हो सकता है कि इन दिनों आपके कोई बचपन का मित्र आपको मिल सकता है, या कुछ ऐसी बचपन की बात आपको याद आएगी जिससे कि आप ना अंदर से खुश महसूस करोगे। हो सकता है कि बहुत दिनों से जिनसे आपकी मुलाकात नहीं हुई है उनसे आपकी मुलाकात हो जाए, या उनका आपको कॉल आ जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फॉर श्योर फ्रेंड्स, उनसे मिलने के बाद या उनसे बात होने के बाद आपको बहुत सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। एंड यस, फॉर श्योर बहुत जल्द आप कुछ न कुछ अचीव करोगे जिससे कि आपके जीवन में आप सेलिब्रेट करोगे, आप खुशियां मनाओगे। यस। सो फ्रेंड्स, अब आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, खुद को बेचारा बेचारी बिल्कुल नहीं समझना है, क्योंकि आपकी लाइफ में आप जो चाहते हो वो तेजी गति से आपकी तरफ आ रहा है। माँ ने आपकी पुकार सुन ली है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ दुर्गा, थैंक यू माँ भवानी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
Wow, magician and a mirror. Contract, okay. Healer of the ages, lovely. Woman holding a heart, beautiful. And last card, woman holding a coin, lovely. And bottom of the deck है goddess of the moon, beautiful, beautiful. माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि आप में से कुछ लोगों ने तो खुद को हील कर लिया है, या आपने अपने अंदर अपने विचारों को बैलेंस कर लिया है, या कुछ लोग अब भी इस प्रोसेस में हो। तो देखिए, यहाँ भी ये कार्ड आपसे यही कह रहा है कि यू आर द हीलर ऑफ द एजेस। सो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि आप अब जो भी आपके आसपास के लोग हैं या परिस्थितियां हैं जो आपके बस में नहीं है, और जिनकी वजह से फ्रेंड्स आप जो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो ना, तो ऐसी परिस्थितियों से, ऐसे लोगों से अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आपने खुद को हील कर दिया है, राइट। और फ्रेंड्स, हील करने का क्या मतलब होता है कि आप जब अपने मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज को ना बैलेंस कर लेते हो। मैंने कहा ना कि हमारे अंदर दो एनर्जीज होती है, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, और जब तक कोई एक एनर्जी ज़्यादा होती है और एक कम होती है, तब तक आप अपने जीवन में कोई भी चीज़ जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो उसे नहीं कर सकते। क्योंकि फ्रेंड्स, यदि आप ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जीज में हो, यानी कि आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, गुस्सा करते हो, एक्शन तो लेते हो लेकिन साथ में ही गुस्सा कर देते हो, चिल्ला देते हो, तो बनती बाजी बिगाड़ देते हो खुद। ये आपने भी नोटिस किया होगा। और वहीं आप यदि ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जीज में हो, यानी कि ज़्यादा आप सॉफ्ट हो, इमोशनल हो, आपको पता है कि वो मेरा शोषण कर रहा है लेकिन वहां भी आप सहते हो, तो वो भी तो गलत है ना। तो वहां भी आप खुद का बचाव नहीं करोगे तो क्या होगा, लोग आपका ज्यादा शोषण करेंगे, राइट। तो यहाँ आप में से अधिकतर लोग अब अपना बचाव करना सीख गए हो, लेकिन कुछ लोग अभी भी, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे ब्यूटीफुल व्यूअर्स, अब भी इस प्रोसेस में हो। सीख जाओगे, डोंट वरी, क्योंकि फ्रेंड्स, हम जब खुद चाहते हैं ना कि हमें अपने अंदर बदलाव लाने हैं तो हम लाकर ही रहते हैं। यहाँ अब आपको अपनी पावर, अपनी शक्ति की पहचान हो चुकी है कि आप एक मैजिशियन हो, अपने हिसाब से अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हो। और आप में से बहुत लोगों ने ये बदलाव कर लिए हैं, अपने विचारों में परिवर्तन ला लिया है, और अपने आप में अब आप इतने संतुष्ट रहते हो कि बाहर की चीज़ों का अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अपने अंदर का जो मासूम बच्चा है ना, उसको आपने फिर से जिंदा कर लिया है। और फ्रेंड्स, यस, आप में से जैसे कि बहुत लोग मतलब समझते हो कि मैं बेचारा, मैं बेचारी, और मुझे हमेशा धोखा ही मिलता है। जो भी रिलेशनशिप में आता है मेरे साथ, आप बॉय हो कि गर्ल हो, जो भी हो, आपको लगता है कि वो मेरा इस्तेमाल करके निकल जाता है। अब ये रिलेशनशिप कुछ भी हो सकती है, बिजनेस को लेकर भी हो सकती है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपकी रीडिंग में कॉन्ट्रैक्ट आने का साफ मतलब है कि अब आपको कोई अनकंडीशनल लव करने वाला आपके जीवन में आएंगे, और उनके साथ आप शादी भी कर सकते हो, या आप बिजनेस के लिए भी उनके साथ पार्टनरशिप करते हुए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो। और यहाँ देखिए, वुमन होल्डिंग अ हार्ट एंड वुमन होल्डिंग अ कॉइन, यानी कि फ्रेंड्स, आपको दिल के साथ साथ फाइनेंशियल की दुनिया में भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। हो सकता है फ्रेंड्स कि आपको अपने काम के लिए कुछ फंड की आवश्यकता है, या आपको म्यूचुअल सपोर्ट चाहिए। होता है ना कि आप कुछ करना चाहते हो और आपके घर वालों का आपको सपोर्ट नहीं है, तो आप नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ आपको ये सपोर्ट मिलेगा। ये सपोर्ट आपको हो सकता है आपकी माँ की तरफ से मिले, या आपको ये सपोर्ट कुछ
ऐसे लोगों की तरफ से भी मिल सकता है जिनसे आपको लगता है कि ये आपके पेरेंट्स के बराबर है। ये आपके अंकल हो सकते हैं, आपके चाचा, मामा, ताऊ, कोई भी हो सकते हैं जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये आपको तभी मिलेगा जब आप अपने अंदर जो आपको इंट्यूशंस आपको मिल रही है ना, उसका सही से इस्तेमाल कर पाओगे। पहले क्या था फ्रेंड्स, आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन होती थी ना, उसकी वजह से अपने अंदर की इंट्यूशंस को आप समझ नहीं पाते थे। आपको कुछ मिलता था इंट्यूशंस के रूप में, कुछ आपके मन से आवाज उठती थी, लेकिन आप ना उन आवाजों को सुन नहीं पाते थे, राइट? तो अब जैसे कि आप खुद को हील कर रहे हो या कर चुके हो, तो अब आपको जो इंट्यूशंस मिल रही है उसे आप समझ पा रहे हो, और इंट्यूशंस के द्वारा ही आपको समझ में आएगा कि मुझे इन लोगों से मदद मिल सकती है, मुझे इन लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, ये लोग मेरे लिए सही है। सो अपनी इंट्यूशंस का सही इस्तेमाल करते हुए फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में जो आप पाना चाहते हो फ्रेंड्स, वो आप पाने में पूरी तरह से कामयाब होते हुए यहाँ दिख रहे हो। अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स फ्रेंड्स, आप खुद को हील कर रहे हो, अपनी मैजिशियन की पावर को क्लेम कर रहे हो। आई एम द मैजिशियन, आई एम द क्रिएटर। मैं अपने भाग्य का विधाता हूँ, अपनी लाइफ में खुद बनाती हूँ, मैं खुद बनाता हूँ। यानी कि फ्रेंड्स, अब आपकी लाइफ में जो भी लोग आपको जली कटी सुनाते हैं ना, अब उनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो आप पहले सुन सुनकर खुद ही परेशान होते थे, या तो उनसे झगड़ते थे, या मन ही मन उदास रहते, रोते रहते, रात रात भर सोचते रहते, तो अब आप उस परिस्थिति से बाहर निकल रहे हो। और ये सब इसीलिए फ्रेंड्स हो पा रहा है क्योंकि अब आप अपने अंदर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस करने में कामयाब हो रहे हो। ठीक है, चलिए चलते चलते कुछ और गाइडेंस भी देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू माँ भवानी, थैंक यू माँ दुर्गा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फॉरगिवनेस, यस। रिसीव, लवली फ्रेंड्स, ये कुछ भी हो सकता है किसी का प्यार रिसीव करोगे, किसी का सपोर्ट मिलेगा, डिटेल में हम और भी समझेंगे। वाव, न्यू बिगिनिंग्स, देख रहे हो, जैसे ही खुद को हील किया अंदर से, न्यू बिगिनिंग, होप, यस, होप को हमेशा बनाए रखनी है। मेमोरीज, यस, मैंने कहा ना, आपके बचपन से कोई आएगा, कोई मित्र का कॉल आ सकता है। ओ माय गॉड, सेल्फ लव, यस, ब्यूटीफुल। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ जैसे कि मैं क्लियरली देख पा रही हूं, आप कहीं ना कहीं खुद से प्यार नहीं करते थे, राइट? यानी कि आपने दूसरों को हमेशा खुश किया, जो दूसरे चाहते थे वो किया, लेकिन आपने खुद ने कभी खुद की नहीं सुनी। सो फ्रेंड्स, यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि आप यदि चाहते हो कि अपने जीवन में आप वो रिसीव करो जो आप चाहते हो, तो खुद से जुड़ जाओ, खुद से प्यार करो। यही वो वक्त है जब आपको खुद की केयर करनी है। लोगों ने क्या कहा, लोग आपको ऐसा मानते हैं, आपको अनलकी मानते हैं, वो उनकी सोच है। उनकी वजह से आप खुद को यदि वही समझोगे जो वो समझते हैं, तो आप सच में वो बन जाओगे, राइट? यानी कि अभी आप जो खुद को बेचारा बेचारी समझ रहे हो ना, वो इसीलिए समझ रहे हो क्योंकि आप खुद मान रहे हो कि वो सच है। लेकिन यहाँ आपसे माँ दुर्गा कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, खुद से प्यार करो। आपके अंदर जो मासूम बच्चा है ना, वो बहुत भूखा है आपके प्यार का। हमेशा आपने उसको डांटा है, फटकारा है, गला घोट दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, खुद के अंदर के मासूम बच्चे को जागृत करो और माफ कर दो उन लोगों को, उन परिस्थितियों को। आपको लगता है ना कि उनकी वजह से मेरी लाइफ में ये सब कुछ घट रहा है, उनकी वजह से मैं ग्रो नहीं कर पा रही, तो
ये जब आप सोचते हो ना कि उनकी वजह से, तब आप अपनी मैजिशियन की पावर उनको दे देते हो कि हाँ, मेरी लाइफ में मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकता, आप मेरी लाइफ के क्रिएटर हो, है ना। सो आप चाहते हुए भी अपनी लाइफ में बदलाव नहीं ला सकते। और यहां आपसे यही कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि जब तक आप खुद को और उनको माफ नहीं करोगे, तब तक आप वो रिसीव नहीं करोगे जो आपके लिए ही बना है। जिस दिन आप माफ कर दोगे ना, चीजों को, वस्तु को, परिस्थिति को, व्यक्ति को माफ कर देंगे ना, आप रिसीव कर लोगे। और ये रिसीव आपकी खुशियां है। कुछ भी हो सकता है, ठीक इसी तरह बॉक्स में, यस, अब ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी वरदान है फ्रेंड्स, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। बिजनेस में आपको अगर किसी का साथ चाहिए वो मिलेगा, आपको लाइफ पार्टनर चाहिए वो आएंगे, आप अगर अपने लिए बेबी चाहते हो कि मेरी कोख में नन्हा सा बालक आए, वो भी आएगा। यानी कि नई शुरुआत डेफिनेटली होगी, लेकिन उसके लिए आपको पुराना पास्ट में छोड़ना होगा। बार बार याद नहीं करना है उन्होंने मुझसे ये कहा था, वो मुझे सपोर्ट नहीं करते, नहीं, जो बीता बीत गया, भूल जाओ, आज में जियो। आज सोचो कि आज में आप क्या कर सकते हो। और हमेशा फ्रेंड्स अपने दिल में ना एक उम्मीद का दिया जलाए रखना है। आपने वो उम्मीद जो खत्म कर दी ना कि नहीं, मैं तो इस जन्म में कभी माँ बन ही नहीं सकती, हम पेरेंट्स बन ही नहीं सकते, जो आपने खुद ही अपने अंदर की उम्मीद का दिया बुझा दिया है ना, तो उस उम्मीद के दीपक को खुद रोशन करिए, तभी आपकी लाइफ में उजाला होगा, राइट। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि बचपन का कोई आपका मित्र आपको मिल सकता है, या वो आपसे कोई ऐसी बात कहेगा जिससे आपको खुशी होगी, जिससे आप खुद के पास्ट से, खुद के बचपन से कनेक्ट कर पाओगे। फ्रेंड्स, खुद के बचपन से कनेक्ट करने का क्या मतलब होता है? खुद के बचपन से कनेक्ट करने का मतलब है कि आप ये याद करोगे कि बचपन में मैं कितना खुश रहता था। क्यों मैं खुश रह पाता था? क्योंकि तब मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है। मैं अपनी मौज में रहता था, रहती थी, है ना। आपने कभी खुद से ये नहीं कहा बचपन में कि अरे काले हो, गोरे हो, मोटे हो, नहीं, आप अपनी मौज में रहते, उछलते कूदते, और बाई चांस कभी गिर जाते, फिर से उठते, कुछ देर हाँ रोते, लेकिन फिर से नाचने लगते, हंसने लगते, भूल जाते। और फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि बचपन में कभी भी आपकी माँ ने आपको डांटा नहीं है, डांटा होगा, आई एम श्योर, क्योंकि हम जब भी बच्चे होते हैं ना, तो कोई ना कोई गलती तो करते ही हैं। तो हमारे पेरेंट्स हमसे कुछ कह देते हैं ऊंची आवाज में, तो उस वक्त क्या आप उस बात को लेकर जिंदगी भर बैठे रहे? नहीं, थोड़ी देर आप रहे गुस्सा में, लेकिन फिर आप भूल गए और फिर से माँ से जाके लिपट गए, राइट। तो यहाँ भी आपसे यही कहा जा रहा है कि अपने बचपन के जो वो आपका जो बचपन का जो आपका मतलब अपना जो अवतार था ना, उसमें आपको जाना है, उसी एनर्जीज में अभी आपको टैप इन करना है। कि बचपन में कैसे आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते थे, थोड़ी देर के लिए अपसेट रहते, लेकिन फिर भूल जाते, राइट। होता है ना, हम क्लास में भी अपने किसी मित्र के साथ कुछ तू मैं करते, लेकिन फिर वापस टिफिन टाइम में उसी का टिफिन हम लोग शेयर भी करते, करेक्ट। तो यहाँ भी आपसे यही कहा जा रहा है कि लोगों की बातों को, किसी भी परिस्थिति को ना एकदम गांठ बनाकर ना दिल में नहीं रखना है कि बस ये तो ऐसे ही है, ये लोग ऐसे ही हैं, ये कभी सुधरेंगे नहीं, ये परिस्थिति तो ऐसी ही रहेगी। नो, नेवर। परिवर्तन हमारे जीवन का मूल मंत्र है, राइट। चेंजेस आर इनएविटेबल, यानी कि चेंज निरंतर होता रहता है हर चीज में, चाहे वो हमारे स्वभाव में हो या लोगों में। तो अब आपने जो अपना स्वभाव बना लिया है ना, गुस्से करना, चिड़चिड़ाहट करना, उस स्वभाव को बदल दीजिए,
यस आप में से कुछ लोगों ने खुद को हील कर लिया है और कुछ लोग अब भी इस प्रोसेस में हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, खुद को हील करिए, बच्चों वाली एनर्जीज में आ जाइए, फिर देखिए आपको भी वो प्यार मिलेगा, वो अनकंडीशनल लव मिलेगा जिसकी आपको ख्वाहिश है, और आपके वो सारे सपने हकीकत में पूरे हो जाएंगे। गुस्सा नहीं होना है, मैस्कुलाइन एनर्जीज में ज्यादा नहीं रहना है, दोनों एनर्जीज चाहिए, मैस्कुलाइन एज वेल एज फेमिनाइन। यस आप चाहे बॉय हो या गर्ल हो, जो भी हो, अपने अंदर दोनों एनर्जीज का बैलेंस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तभी आप उन तमाम चीज़ों को रिसीव कर पाओगे जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो। यस यू आर अ मैजिशियन, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। यस ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं